गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, देखिए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है मेंढर में। सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ 2 आतंकी ठिकाने भी ढूंढ लिए गए हैं, भंडाफोड़ हुआ है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि पहले ऑपरेशन की बात करें तो कल शाम तकरीबन 5:10 पर जो है मेंढर के तोप इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक पुल के नीचे, एक छोटा पुल जो है जो कि आगे इलाके को कनेक्ट करता है, उसके नीचे 2 आईडीज के साथ आधा किलो RDX और कुछ और बैटरी जो हैं वो सुरक्षा बलों को बरामद हुई थी। उसके बाद एक और ऑपरेशन जो कि पिछले 2 दिन में लगातार भारतीय सेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मेंढर के इलाके में। दूसरी रिकवरी में कुछ एम्युनिशन के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो संयुक्त साझा अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को बरामद हुई हैं। बताता है कि किस तरह से आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं और लगातार आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। जिस तरह से आईडीज RDX मिला और दूसरी तरफ दूसरे आतंकी ठिकाने से खाने पीने का सामान मिला है, ये साफ दर्शाता है कि आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से जम्मू पुलिस ने और भारतीय सेना ने मिलकर अभियान चलाया है, भारतीय सेना की कोशिश ये है कि आतंकियों पर धरपकड़ की जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्य फोकस जो है आतंक के समर्थकों पर है। 12 से ज्यादा आतंकी समर्थक जो हैं जम्मू संभाग में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना जो है वो लगातार ऑपरेशंस कर रही है ताकि आतंकी ठिकानों तक और आतंकियों की लोकेशंस तक पहुंचा जाए। कल जिस तरह से 2 आईडीज और RDX बरामद हुआ है वो ठीक इस तरफ इशारा करता है कि सुरक्षा बल जो है उन्होंने एक बड़े आतंकी घटना को विफल कर दिया है। अगर ये आईडी ब्लास्ट हो जाती तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, यहां से सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जाती है। तो क्या सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय इसका निशाना थी, ये अब जांच का विषय रहेगा। लेकिन एक बड़ी घटना को जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में टाल दिया है और 2 आतंकी ठिकाने जो पिछले 2 दिन चले ऑपरेशंस में ध्वस्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि अब सुरक्षा बल उन आतंकियों के नजदीक है, लश्कर तोयबा के वो आतंकी जो घुसपैठ कर पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे हैं और लगातार बड़े आतंकी हमलों की, चाहे भाटा दूरी। बिल्कुल, देखिए गुरसिमरन, एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है, भांडाफोड़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल होने के लिए पहुंचे। भारत के मुसलमान वहां पर ये अपील करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखें। तो बाबा बागेश्वर की यात्रा, सनातन एकता यात्रा, जिसके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और लगातार बाबा बागेश्वर पिछले करीब 5-6 दिनों से इस यात्रा के जरिए हर किसी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले दिनों अपने बयान में बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन भी किया था और उनका यह साफ कहना था कि बटेंगे तो कटेंगे मतलब केवल हिंदुस्तान से नहीं है, बल्कि इसका मतलब दुनिया के उन देशों से है जो भारत को बांटना चाहते हैं। इसीलिए हमें एकता दिखानी है और उसी के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं जाग जाओ, अभी नहीं तो वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। बाबा बागेश्वर की यात्रा का समापन, पूरा हो रहा बाबा की एकता का प्रण। जात पात की बांधने खटरी, बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरी। अब की बारी भगवाए हिंद की तैयारी। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। सनातनी सुरक्षा के मकसद से सड़कों पर उतरे भगवाधारी संत का प्रण अब अपनी पूर्णता की ओर है। हिंदू राष्ट्र की दुदुम्बे की गूंज के बीच उन्मुख आकाश में फहराते भगवा के तले सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर पहुंच आज वो राम राजा सरकार के दर्शन के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है।
हमारी मौजूदगी है राजा राम मंदिर के सामने ओरछा धाम में, जहां पर तैयारियां चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने वाला है। राजा राम मंदिर में वो दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जो भक्त हैं, जो उनके साथ लगातार 8 दिनों तक पैदल यात्रा की है, उनको संबोधित करेंगे और ये यात्रा समाप्त होगी। यात्रा के बजरंगबली के दर से शुरू होकर श्री राम के चरणों में होते हुए समापन तक संतों के सनातनी प्रण ने मानो जैसे हिंदुओं में प्राण फूंक दिए। तभी तो एक भगवाधारी के साथ हजारों हाथ जुड़ते चले गए, जिसका हुजूम देखते ही बनता है, जिनमें नेता से लेकर अभिनेता, संत से लेकर सन्यासी और कलाकार, हर कोई हिंदू एकता की बात करता नजर आया। इन सनातनियों के उमड़ते सैलाब में अब तक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कुंडा से विधायक राजा भैया, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, रेसलर द ग्रेट खली, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, अयोध्या के संत महंत राजू दास, भजन गायक कन्हैया मित्तल जैसी अनेक हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शिरकत कर उनके वचनों को भी दोहराया। ये सनातनियों को जोड़ने की यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है। विशेष तौर से ये यात्रा ने पूरा ऊर्जा भर दिया है देश में। ये जारी रहेगी और इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा का भक्त हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है। उसी कड़ी में आपकी काम की है। भारत भर के सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर की यात्रा के रूट को अगर समझे तो सबसे पहले जया उद्देश्य और संकल्पों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हिंदू एकता और समरसता, हिंदुओं को एकजुट करना, हिंदू एकता और सनातन जागृति का संदेश, सनातन संस्कृति से छुआछूत दूर करना, जात पात के भेदभाव को मिटाना, हिंदू जागृति और सनातन एकता का संदेश। इन प्रण के साथ 9 दिनों की यात्रा को पूरा करते हुए बाबा बागेश्वर नजर आए, जिनकी 150 किलोमीटर की बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक की यात्रा में सनातनियों का रैला देखने को मिला, जो अलग अलग स्थानों से उनके साथ जुड़ता चला गया, जिसका बाबा बागेश्वर ने भी दिल खोलकर स्वागत किया। बिल्कुल, इस देश में समानता का अधिकार है, इस देश में सब एक हैं, तो हम क्यों ना एक हो। नेता, ये राजपूत नेता शूद्र के साथ खाता भी नहीं है। जज्जी को बुला लो। ब्राह्मण नेता हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति के साथ खाता नहीं है। कैसे राजनीति से जात पात में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी है, सवर्ण से आते हैं, सब घरों पे जाके प्रसाद पाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, हम तो सबके साथ पा रहे हैं। अब हिंदू वहाँ एक देखो, हमको इस बात से दुख है कि बांग्लादेश में इतने हिंदू परेशान हो रहे और भारत के एक भी मुसलमान ने अपील नहीं की है कि भारत में हम सब सुरक्षित हैं और हिंदू लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो इनको मांग करनी चाहिए कि जैसे हम भारत में यहाँ सुरक्षित हैं, तो भारत के मुसलमान वहाँ पर ये अपील करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखें। सनातन की इस यात्रा के समापन से पहले ही बाबा बागेश्वर ने ये बता दिया कि अभी तो बस ये शुरुआत है, अब लड़ाई आर पार वाली होगी। मतलब साफ है कि सनातन विरोधियों को जवाब देने एकजुट हुए हिंदुओं की इस यात्रा का भले ही समापन होने जा रहा हो, मगर हिंदू एकता का बड़ा मंच बनी इस यात्रा ने आगे आने वाले दिनों में दिखने वाली सनातन शक्ति का आभास जरूर करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।